हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं सेम बाल मिल हम यूज करेंगे जो इसके पहले दोस्तों हमने बताया है कि बाल मिल ओपन सर्किट में कैसे वर्क करता है, कैसे सीमेंट प्रोडक्शन होता है उससे। बाल मिल क्लोज सर्किट में अगेन 20% तक सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। आज हम बताएंगे अगर सेम बाल मिल है, क्लोज सर्किट में वर्क कर रहा है, फर्दर उसी के बगल में हम अगर वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल इंस्टॉल कर देंगे, सेम बाल मिल कैपेसिटी से ही हम करीब 30 to 40% तक सीमेंट प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसका क्या क्या प्रोसेस है, प्री ग्राइंडिंग मिल का सर्किट क्या क्या है, कौन कौन सा उसमें इक्विपमेंट यूज होता है, आज हम बताएंगे। दो सबसे अहम होता है वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में कि आप कन्वेंशनल वर्टिकल रोलर मिल में जाएंगे, वहां पर सेपरेट हीट एडिशन करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग पर्पज के लिए एयर सर्कुलेशन में हमको रिक्वायर्ड हीट की जरूरत पड़ेगी। अगर पायरो प्रोसेसिंग यूनिट है तो जनरली ईएसपी से ही हॉट एयर ईएसपी के डक्ट से टैपिंग करके वर्टिकल रोलर मिल को चलाया जाता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल का सबसे अहम एडवांटेज ये है कि आपको हॉट गैसेस का जरूरत नहीं पड़ेगा, सेपरेट आपको एचएजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में ये अहम है कि सबसे पहले हम जिप्सम और क्लिंकर को एज पर द रिक्वायर्ड साइज हम ग्राइंड करेंगे। अगर हम ओपीसी बना रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके लिए हम क्लिंकर होपर में, जिप्सम होपर में मटेरियल को फीड करते हैं। अगर पायरो प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पर क्लिंकर सैलो से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके डीपीसी के थ्रू मटेरियल को क्लिंकर होपर में फीड किया जाता है। जिप्सम को सेपरेट लोडर के द्वारा जनरली फीड किया जाता है। अगर रिक्लेमर है, कहीं कहीं फॉर कांस्टेंट फीड रेट के लिए रिक्लेमर का भी यूज किया जाता है, तो 5% अप्रोक्सीमेटली जिप्सम का फीडिंग जिप्सम होपर में किया जाता है। जब क्लिंकर और जिप्सम का सफिशिएंट स्टॉक क्लिंकर होपर में कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद मिल का ऑपरेशन चालू किया जाता है। इसके बाद मटेरियल क्लिंकर होपर से बे फीडर के द्वारा जिप्सम होपर से जिप्सम को बे फीडर के द्वारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उस रेशियो में मटेरियल को बेल्ट कन्वेयर के थ्रू एलिवेटर से होता हुआ मटेरियल को वी सेपरेटर में फीड किया जाता है। जो दोस्त फीडिंग बेल्ट कन्वेयर है, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी लगे रहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर लगा रहता है। मैग्नेटिक सेपरेटर जो भी आयरन पीसेज हैं उसको रिमूव कर देता है मटेरियल से। अगर फर्दर जो मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा भी मटेरियल अगर नहीं सेपरेट हुआ है मटेरियल से, उसको फर्दर मेटल डिटेक्टर के द्वारा रिमूव किया जाता है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेंस किया जाता है मेटल डिटेक्टर के द्वारा, उसको रिजेक्ट सर्किट में ले लिया जाता है। तो जो वी सेपरेटर में फीड हो रहा है मटेरियल, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं रहता है। फिर मटेरियल वी सेपरेटर में जाता है। वी सेपरेटर में जो भी कोर्स पार्टिकल है वो और फाइंस आपस में सेपरेट होते हैं ड्यू टू एयर वेलोसिटी। वी सेपरेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये स्टैटिक है, इसमें कोई पावर कंजम्पशन का दोस्त यूज नहीं होता है। जस्ट मटेरियल को टॉप से फीड करते हैं और ड्यू टू एयर वेलोसिटी के कारण, ड्यू टू इम्पैक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी हैवी पार्टिकल है कोर्स का, वो सीधा क्लिंकर बिन में इकट्ठा होता है और जो फाइन पार्टिकल है वो सीधा डायनेमिक सेपरेटर में जाता है। डायनेमिक सेपरेटर में फर्दर फाइंस जो कोर्स पार्टिकल है वो कोन में कलेक्ट होगा, कोन से अगेन डिस्चार्ज होके वहां पर रोटरी एयर लॉक लगा रहता है, कहीं कहीं फ्लैप वाल्व लगा रहता है, वहां से होता हुआ एयर स्लाइड से होता हुआ सॉलिड फ्लो मीटर में वेइंग उसकी होगी कितने रेट से रिजेक्ट आ रहा है सेपरेटर से। उसके बाद मटेरियल फीड होता है अगेन वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में। तो वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में वी सेपरेटर का जो कोर्स पार्टिकल है डिस्चार्ज होके आया है क्लिंकर बिन में, वो प्लस डायनेमिक सेपरेटर का रिजेक्ट, उन दोनों का आपस में ग्राइंडिंग किया जाता है। डबल फ्लैप वाल्व बॉटम में लगा रहता है वी सेपरेटर के, जैसे एयर का लीकेज को अरेस्ट किया जा सके। डबल फ्लैप वाल्व के बाद में मटेरियल जाता है कंट्रोल बिन में। कंट्रोल बिन में लोड सेल लगे रहते हैं, ये पता चलता रहता है कि कितना क्वांटिटी का मटेरियल वी सेपरेटर से कंट्रोल व्हील में कलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल व्हील का डिस्चार्ज के नीचे बेल्ट कन्वेयर लगे रहते हैं, वहां पर जो बेल्ट कन्वेयर में भी बेइंग
के लिए बेल्ट वेयर लगे रहते हैं, तो इससे पता चलता रहता है कि मिल में कितने रेशियो से मटेरियल का फीड वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में हो रहा है। तो वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में जो फीड हो रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग में दोस्त सबसे अहम होता है उसमें वाइब्रेशन ना आने पाए, रोलर का और टेबल का आपस में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर कांस्टेंट फीड होना चाहिए। वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल का जो रिजेक्ट है उसको सीधा वाइब्रेटरी के द्वारा चेन एलिवेटर से होता हुआ अगेन वी सेपरेटर फीड बेल्ट कन्वेयर में ही फीड किया जाता है। तो जो भी ग्राइंडिंग हुआ है वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में, जो भी फाइन पार्टिकल ग्राइंड होके जनरेट होता है उसको अगेन वी सेपरेटर में पहले सेपरेट किया जाता है, उसके बाद डायनेमिक सेपरेटर में सेपरेट किया जाता है। तो हमको जो रिक्वायर्ड साइज चाहिए तो जो डायनेमिक सेपरेटर है वहां से डिसाइड करेंगे कि कितना साइज तक का मटेरियल हमको कंट्रोल बिन में इकट्ठा करना है। तो जो मटेरियल डायनेमिक सेपरेटर में जाता है रिजेक्ट कौन से होता हुआ अगेन वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में आता है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है वो साइक्लोन में जाता है। साइक्लोन में एयर और मटेरियल का सेपरेशन होता है। साइक्लोन का जनरली दोस्त 96% तक एफिशिएंसी रहता है, तो 96% तक एयर से मटेरियल सेपरेट हो जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन और वो सीधा कंट्रोल बिन में जाता है एयर स्लाइड के थ्रू। अगेन साइक्लोन का जो डिस्चार्ज एयर है उसमें हार्डली 4 to 5% तक मटेरियल रहता है जो कि एयर में सर्कुलेशन क्लोज सर्किट में चलता रहता है। साइक्लोन में जो एयर है वो प्रोसेस फैन के द्वारा सक किया जाता है। अगर हम साइक्लोन यूज कर रहे हैं तो उस समय प्रोसेस फैन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि करीब 4 to 5% तक का फाइंस मटेरियल हैंडल कर सके, क्योंकि दोस्त हाई वेलोसिटी के साथ में जब फ्रेश एयर के साथ में जब उसमें 4 to 5% फाइंस वो भी क्लिंकर का मिक्स रहेगा तो वियर एंड टियर रेट ज्यादा रहता है। इसलिए जो इसका फैन का डिजाइन होता है दोस्त वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। उसका जो ब्लेड्स है, इंपेलर है, जो इंपेलर का श्राउड है, सेंटर ब्लेड है, जो इंपेलर का टिप ब्लेड है वो वेयर रेजिस्टेंट प्लेट से ही बनाया रहता है, जिससे फैन में मिनिमम टू मिनिमम वियर एंड टियर रहे। फैन का जो डिस्चार्ज है वो कनेक्ट रहता है वी सेपरेटर से। तो मतलब प्रोसेस फैन, वी सेपरेटर, डायनेमिक सेपरेटर और साइक्लोन, ये इन चारों का क्लोज सर्किट कॉम्बिनेशन रहता है। प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहे, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए फ्रेश एयर डैम्पर लगे रहते हैं। प्लस सेपरेटर बेंट बैक फिल्टर की टेपिंग रहती है, जहां से जो भी 5% मटेरियल का रिसर्कुलेशन हो रहा है क्लोज सर्किट में उसको भी सेपरेटर बेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल में प्रॉपर बेंटिंग होता रहे, लीकेजेस कम रहे, तो उसका प्रॉपर बेंटिंग होता रहे, इसके लिए मिल बेंट बैक फिल्टर लगे रहते हैं। जो भी एयर के साथ में फाइंस पार्टिकल आएगा सीमेंट का वो कलेक्ट होगा, उसको भी कंट्रोल बिन में ही इकट्ठा करते हैं। दोस्त अगर हम ओनली ओपीसी बना रहे हैं तो जो मिल बेंट बैक फिल्टर का डिस्चार्ज है और जो सेपरेटर बेंट बैक फिल्टर का डिस्चार्ज है इसको एज ए फाइनल प्रोडक्ट ही मानते हैं। इसको सेपरेट हम सीमेंट सेलों में फीड कर सकते हैं। अगर पीपीसी बना रहे हैं उस कंडीशन में हमको इसको कंट्रोल बिन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड साइज हमको चाहिए होता है, क्लिंकर का रेशियो, जिप्सम का रेशियो और कितना फ्लाई ऐश का रेशियो है, इसी रेशियो में ही कंट्रोल बिन में इकट्ठा किया जाता है प्रोडक्ट को। कंट्रोल बिन में -2 mm से बिलो साइज तक का मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। इसको अगेन फीड किया जाता है बाल मिल क्लोज सर्किट में, जो ऑलरेडी इसके पहले दोस्तों हमने आपको बताया था। तो मतलब सेम बाल मिल में अगर हम इस रिजेक्ट को फीड करते हैं तो फीडिंग के लिए जो बाल मिल का डिस्चार्ज बकेट एलिवेटर है, रिजेक्ट एलिवेटर है, जो कि मटेरियल को सेपरेटर में फीड करता है, उसी में ही फीड करेंगे। तो कंट्रोल बिन से वेव फीडर के द्वारा या कहीं कहीं दोस्त वेव फीडर लगे रहते हैं कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोल बिन से बॉटम में रोटरी लॉक लगाता है, रोटरी लॉक के नीचे वेव फीडर लगे रहते हैं। और कहीं कहीं कंट्रोल बिन का डिजाइन ऐसा होता है कि कंट्रोल बिन के बॉटम में ओपन एयर स्लाइड लगी रहती है, डिस्चार्ज स्पॉट में मैनुअल गेट, न्यूमेटिक गेट और डोजिंग वाल्व, और लास्ट में सॉलिड फ्लो मीटर, तो जिसके द्वारा कंट्रोल बिन से कंट्रोल्ड वे में मटेरियल को बाल मिल क्लोज सर्किट के सेपरेटर के टॉप में फीड किया जाता है। डायनेमिक सेपरेटर में अगेन
रिक्वायर्ड फाइनेस, रिक्वायर्ड ब्लेन प्राप्त किया जाता है। जो भी कोर्स पार्टिकल है अगेन बॉल मिल में जाता है। जो फाइन्स है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो साइक्लोन से होता हुआ, 8 स्लाइड से होता हुआ सैलो में जाता है। आगे आने वाले वीडियो में दोस्त हम आपको बताएंगे रोलर प्रेस का सर्किट कैसा होता है। आशा करता है दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी वर्टिकल प्री ग्राइंडिंग मिल के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।